आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस के साथ। बदलापुर रेप केस, आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी। परिवार का आरोप, कस्टडी में पीटा गया। विपक्ष का सवाल, हथकड़ी में फायरिंग कैसे की। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक के नाम की प्लेट जरूरी। शेफ वेटर को मास्क और ग्लोव्स पहनना होगा अनिवार्य। मायावती ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, कहा दलित नेता इससे दूर रहें। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर कल वोटिंग। पहले फेज में 61% हुआ था मतदान। लेबनान ने कहा इजरायली हमले में अब तक 558 लोगों की मौत, 1800 से ज्यादा लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर किया क्लीन स्वीप। जॉर्जिया वेयरम ने किया शानदार प्रदर्शन। यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ बरसे मिलिंद कुमार, खेली 155 रनों की तूफानी पारी। अब खबरें विस्तार से। बदलापुर दुष्कर्म केस में आरोपी के एनकाउंटर की जांच सीआईडी करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने आरोपी अक्षय शिंदे का 23 सितंबर को शाम करीब 6:15 पर एनकाउंटर किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक ठाणे क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। सरकार ने कहा था कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किए थे। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। इस घटना के बाद अक्षय के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे कस्टडी में जमकर पीटा गया था। मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। उसका शव भी हमें देखने नहीं दिया गया। इधर विपक्ष ने सवाल किया कि अक्षय हथकड़ी में था तो वो फायरिंग कैसे कर सकता है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार 24 सितंबर से खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की मीटिंग के बाद यह आदेश दिया। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य किए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस को घेर दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की SC, ST, OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन, वो इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से बचकर रहें। उन्होंने दलित नेताओं, कांग्रेस और दूसरे संविधान रिजर्वेशन और SC, ST, OBC विरोधी पार्टियों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। कांग्रेस और दूसरी जातिवादी पार्टियां शुरू से ही आरक्षण का विरोध कर रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल बुधवार 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 25,68,000 मतदाता वोट डालेंगे। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू में आती हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1,000 रुपए घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बिरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे इंजीनियर रशीद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में है। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में सोमवार से अब तक 558 लोगों की मौत हो गई। इनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिराज अबियाद ने कहा हमले में
1835 लोग घायल हुए हैं। घायलों की देखरेख के लिए मेडिकल स्टाफ ने क्षमता से बढ़कर काम किया। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हेल्थ सेक्टर को हमारे समर्थन की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि आने वाला समय बुरा नहीं होगा। अबियाद ने कहा, इजरायली हमलों में 4 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए हैं जब उन्होंने अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमला किया। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला 24 सितंबर मंगलवार को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने न्यूजीलैंड महिला टीम को तीसरे और अंतिम T20 मैच में 5 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। ऑलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर 1 गेंद में ही हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने जल्द ही अपने 2 विकेट खो दिए, लेकिन जॉर्जिया प्लीमर की शानदार पारी ने उन्हें 146 के कुल स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए 148 रन बनाकर 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग में यूएसए और यूएई के बीच मुकाबले में मिलिंद कुमार का तूफान देखने को मिला। यूएसए के बल्लेबाज मिलिंद कुमार ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 110 गेंदों पर नाबाद 155 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 16 चौकों के साथ ही 5 छक्के भी लगाए। मुकाबले की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम का यह फैसला उल्टा पड़ गया। यूएसए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 334 रन बनाए। मिलिंद कुमार के अलावा साई तेजा मुकम्मला ने शतक बनाया और 99 गेंदों पर 107 रनों का योगदान दिया।